नमस्कार साथियों, हिमाचल दर्पण लाइव पेज के साथ मैं रामपुर बुशहर से जुड़ चुका हूं, ललित सिंह। आइए आपको दिखाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह का निवास स्थान जो रामपुर बुशहर में स्थित है, पद्म पैलेस। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर उनके पार्थिव देह को लेकर क्या तैयारियाँ की जा रही है। दर्शकों, आपको यहाँ पर हम बता दें कि शिमला से जो उनका पार्थिव देह है उसे रामपुर के लिए रवाना कर दिया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम तक वे रामपुर बुशहर पहुंच जाएंगे और रामपुर बुशहर में उनके अंतिम दर्शनों के लिए जो उम्मीद है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग जुटेंगे। इसमें मुख्य रामपुर के अलावा रोहड़ू, किन्नौर, आउटर सिराज व आसपास के लगभग सभी क्षेत्रों के जो लोग हैं वो यहाँ उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुँचेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि उसको लेकर क्या तैयारियाँ जो है अभी रामपुर में की जा रही है, किस तरह से यहाँ पर ये देखिए जो बाहर से लोग आएंगे उन लोगों को बैठने की यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है और जो अभी व्यवस्थाएं बचती है उन व्यवस्थाओं को पूरा किया जा रहा है। और जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के शव को रामपुर पहुंचाया जाएगा तो सबसे पहले उसे यहाँ उनके अपने निवास स्थान पद्म पैलेस में लाया जाएगा। इसी हॉल में, जो ये सामने आप हॉल देख रहे हैं, इसी हॉल में उनके शव को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। उम्मीद है कि वीआईपी के अलावा कई लोग जो है उनके दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचेंगे। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के निवास स्थान जो रामपुर में स्थित है, उनका पद्म पैलेस। ये उनका निजी आवास है, यहाँ पर स्थित है। यहीं पर उनके पार्थिव देह को देर शाम को पहुंचाया जाएगा। जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के मुताबिक शाम करीब 6 बजे का वैसे तो कार्यक्रम है, लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है तो रात 9-10 जताई जा रही है, तो रात करीब 9 बजे के आसपास उनका जो पार्थिव देह है रामपुर पहुंच जाएगा, जिसके बाद उसको लेकर जो तैयारियां उनके राजमहल में की जा रही है, ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों के बैठने की जो सुविधा है, उनके इस राज मैदान का जो परिसर है, जो उनका मैदान है, इसमें सभी लोग आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे। जो इसके अलावा जो अभी तक कार्यक्रम है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि रामपुर बुशहर में देर रात तक उनका जो पार्थिव देह है वो पहुँचेगा। उसके बाद सुबह 8 बजे से, कल यानी शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ रखा जाएगा। उनके इसी आवास में, निजी आवास में, उनके पद्म पैलेस में अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा। और जहाँ पर आम लोग हो, चाहे वीआईपी हो, वो सभी लोग उनके दर्शन कर सकेंगे। जिसके बाद जो अभी तक कार्यक्रम तय हुआ है उसके मुताबिक दोपहर 3 बजे के बाद उनका जो पार्थिव देह है उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाएगा। रामपुर बुशहर में ही स्थित है जोगनी बाग, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। लेकिन दर्शकों, यहाँ हम आपको बता दें कि जो राज घराने की परंपरा है, उस परंपरा के मुताबिक राजगद्दी को खाली नहीं रखा जा सकता। इसीलिए जो अभी तक कार्यक्रम तय हुआ है तो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जो पार्थिव देह है उसे अंतिम संस्कार करने से पूर्व उनके सुपुत्र टीका विक्रमादित्य सिंह है, जो उनका राज तिलक होगा, वो इसी परिसर में किया जाएगा और उसके पश्चात ही पूर्व मुख्यमंत्री का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये उनका निजी आवास है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी तैयारियां की जा रही है। यहाँ पर शामियाने लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो अभी तक उम्मीद है तो करीब 20 से 25 हज़ार के बीच जो लोग हैं वो यहाँ जुटेंगे। और देर शाम करीब 5 बजे के बाद लोगों का आना जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम आपको बता दें तो फ़िलहाल उनका जो पार्थिव देह था वो शिमला में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। और अभी जो हमें हमारे सूचना मिल रही है तो उसके मुताबिक शिमला से उनके पार्थिव देह को रामपुर के लिए रवाना किया जा चुका है। जो कार्यक्रम है उसके तहत फ़िलहाल अभी
ठियोग में, नारकंडा में, कुमारसैन में, मत्याना में और छोटी छोटी कई जगहों पर लोग जो है उनके अंतिम दर्शनों के लिए आएंगे, जहां पर उनके पार्थिव देह को कुछ क्षणों के लिए रोका जाएगा ताकि जितने भी लोगों में उनकी आस्था जुड़ी है वो लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकें। यहाँ तैयारियां जो है वो ज़ोरों पर है, शामियाने लगाए जा रहे हैं जहाँ पर जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी व्यवस्थाएं की जाएगी, जितने भी लोग आएंगे उनके रहने के यहाँ पर पूरी व्यवस्था होगी। और जो अभी जानकारियाँ मिल रही है उसके मुताबिक देर शाम करीब 8 से 9 बजे के बीच पूर्व मुख्यमंत्री का जो पार्थिव देह है वो रामपुर पहुंच जाएगा, जिसके बाद उसे इसी आवास, ये पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह का अपना निजी आवास है पद्म पैलेस, इसी आवास में उनका जो पार्थिव देह है उसे अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। और जो अभी हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो वीरभद्र सिंह है उन्हें कल यानी शनिवार को दोपहर बाद पंचतत्व में विलीन किया जाएगा, लेकिन उससे पूर्व उनके सुपुत्र टीका विक्रमादित्य सिंह का यहाँ राज तिलक होगा, क्योंकि राज परंपरा की जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार राजगद्दी को खाली नहीं रखा जा सकता। इसी मान्यता को निभाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री का जो अंतिम शव यात्रा है उसे ले जाने से पूर्व टीका विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक होगा। वे बुशहर रियासत की राजगद्दी संभालेंगे, उसके बाद ही जो है उन्हें यहाँ से रवाना, उनका जो शव है उसे यहाँ जोगनी बाग स्थित जो राज घराने का जहाँ अंतिम संस्कार होता है वहाँ पर उसे ले जाया जाएगा। ये आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें उनके राजमहल पद्म पैलेस रामपुर से, जहाँ पर तैयारियां की जा रही है। लोगों के जितने भी लोग आने हैं दर्शकों, यहाँ हम आपको बता दें जो अभी तक उम्मीद जताई जा रही है उसको लेकर हम आपको बता दें कि यहाँ पर करीब 20 से 25 हज़ार की संख्या में लोगों की जुटने की आशंका जताई जा रही है। और हम आपको बता दें कि जो इसके लिए है यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था है, जो ट्रैफिक व्यवस्था को भी डाइवर्ट किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले ये हमारी यहाँ के जो एसडीएम है सुरेंद्र मोहन जी, उनसे बात हुई थी। एसडीएम साहब ने साफ बताया था कि रामपुर में जो है भारी वाहनों का आना पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। कल के दिन शनिवार के दिन रामपुर बुशहर में भारी वाहनों के आने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। जो शिमला की ओर से भारी वाहन आएंगे उन्हें वज़ीर बावड़ी जो यहाँ पर एक स्थान है, शहर के बाहर का स्थान है, वहीं पर उन वाहनों को डाइवर्ट कर दिया जाएगा और वाया ब्रौ जगात खाना होते हुए वे सभी वाहन जो है झाकड़ी की ओर निकलेंगे। यहाँ पर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कोई भी भारी वाहन जो है यहाँ पर शहर में दाखिल नहीं होगा और सभी वाहनों को बाईपास कर दिया जाएगा। जो शिमला से आने वाले वाहन हैं उन्हें वज़ीर बावड़ी से होते हुए वाया ब्रौ जगात खाना होते हुए झाकड़ी ही निकाल दिया जाएगा। वे भारी वाहन शहर में दाखिल नहीं होंगे। इसके अलावा जो ज़िला किन्नौर की ओर से NH5 ज़िला किन्नौर की ओर से नीचे की ओर आने वाले वाहन रहेंगे, जो बड़े वाहन रहेंगे, भारी वाहन रहेंगे, उन वाहनों को झाकड़ी से ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा। वे सभी वाहन झाकड़ी से वाया चाटी जगात खाना होते हुए वापस वज़ीर बावड़ी निकलेंगे। शहर में कोई भी बड़ा भारी वाहन दाखिल नहीं होगा, क्योंकि जो अभी स्थिति है तो उसके मुताबिक रामपुर बुशहर में जो है ट्रैफिक का काफ़ी समस्या रहती है। ऐसे में यदि रामपुर में कल के दिन भारी वाहनों को भी आने की अनुमति रहती है तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या सामने आ सकती है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने कड़े ट्रैफिक जो नियम है वो फ़िलहाल तैयार कर दिए हैं। इसके अलावा जो मुख्य रामपुर है यहाँ पर छोटे वाहनों की जो आवाजाही है वो भी बीच शहर में छोटे वाहनों की आवाजाही भी बंद रहेगी। शिमला की ओर से जो जितने भी वाहन छोटे वाहन आएंगे, 4 पहिया वाहन जितने भी शिमला की ओर से आएंगे वे सभी खोपड़ी से नोगली की ओर सड़क के किनारे पार्क किए जाएंगे। शहर में किसी भी छोटे वाहन को भी आने की पार्क करने की अनुमति नहीं रहेगी। और जो किन्नौर की ओर से छोटे वाहन आएंगे उन वाहनों को जो यहाँ पर कॉलेज ग्राउंड है, पाट बंगला में कॉलेज मैदान है, उसी मैदान में किन्नौर से आने वाले वाहनों को पार्क कर दिया जाएगा। और जो बाकी वाहन बचते हैं उन्हें सड़क किनारे NH5 के किनारे खनेरी की ओर ही खड़ा कर दिया जाएगा। जो मुख्य रामपुर है, पाट बंगला से लेकर जो वज़ीर बावड़ी तक का इलाका है, नगर परिषद का क्षेत्र है, इस इलाके में छोटे वाहनों के आने पर भी
पाबंदी ही रहेगी। जो पार्क नहीं होंगे, वाहन आ तो सकते हैं लेकिन यहाँ पर वाहन पार्क नहीं किए जा सकते, ताकि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए प्रशासन व पुलिस ने ये निर्णय लिया है। और हमारी इस बारे डीएसपी रामपुर जो हैं चंद्रशेखर जी से भी बात हुई थी। चंद्रशेखर जी ने भी साफ तौर पर कहा है कि शहर के बीचों बीच केवल वीआईपी वाहनों को ही आने की अनुमति रहेगी। जो वीआईपी वाहन हैं उनके लिए जो यहाँ पदम स्कूल है, पदम स्कूल का जो खेल मैदान है, उसी खेल मैदान में वीआईपी वाहन जो है उन्हें भी खड़ा किया जाएगा। उन्हें पार्किंग की जो सुविधा है वो पदम स्कूल के खेल मैदान में की जाएगी। और बाकी जो शिमला की ओर से 4 पहिया वाहन आएंगे, उन वाहनों को खोपड़ी से नोगली की ओर सड़क किनारे NH5 पर ही खड़ा करना होगा। शहर में किसी भी बाहरी वाहन को आने की अनुमति नहीं रहेगी। और वहीं जो शिमला की ओर से 4 पहिया वाहन आएंगे, छोटे वाहन आएंगे, छोटी गाड़ियां आएगी, उन सभी गाड़ियों को जो है पाट बंगला मैदान में, जो कॉलेज मैदान भी कहा जाता है, उसी कॉलेज मैदान में उन सभी वाहनों को खड़ा किया जाएगा ताकि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे। और यहाँ हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो भारी वाहन है जैसे ट्रक है, जो और अन्य बड़े वाहन है, 6 पहिया वाहन है, इन वाहनों को शहर में दाखिल होने की अनुमति कल के दिन यानी शनिवार को पूरा दिन भर इन्हें अनुमति नहीं रहेगी। ये बीच मुख्य रामपुर होते हुए नहीं गुजर सकेंगे। जो शिमला से बड़े वाहन आएंगे उन वाहनों को वाया वजीर बावड़ी डाइवर्ट कर दिया जाएगा और वो वाया ब्रौ जगात खाना होते हुए सीधे झाकड़ी की ओर ही निकलेंगे। जबकि ज़िला किन्नौर की ओर से जो बड़े वाहन आएंगे उन्हें झाकड़ी से ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जो नाथपा झाकड़ी परियोजना का मार्ग है जो झाकड़ी में, उसी मार्ग होते हुए उन सभी वाहनों को डाइवर्ट कर दिया जाएगा और वो वाहन वाया चाटी जगात खाना होते हुए वजीर बावली के लिए निकलेंगे। ये जो ट्रैफिक प्लान रहेगा ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जो हमारी अभी एसडीएम साहब से बात हुई थी, एसडीएम रामपुर जो है सुरेंद्र मोहन जी से बात हुई थी, एसडीएम सुरेंद्र मोहन ने साफ तौर पर कह दिया था कि शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस भी जो है वो शिमला से मंगवाई जा चुकी है और वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और उन्हें अपनी अपनी ड्यूटियाँ भी समझाई जा चुकी है। और इसके अलावा जो आसपास के जितने भी अधिकारी हैं, तहसीलदार है, प्रशासनिक अधिकारी है, एसडीएम कुमारसन है, उनकी ड्यूटी भी रामपुर में ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगा दी गई है। एसडीएम रामपुर जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमें साफ तौर पर बताया था कि जो आसपास के अधिकारी है, जैसे ननखड़ी में जितने भी बड़े अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, उन सब की ड्यूटी जो है रामपुर में ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगा दी गई है। एसडीएम कुमारसन को भी रामपुर शहर में ही कल के दिन रहना होगा और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके अलावा जो है पुलिस का जो रोल रहेगा, पुलिस का भी जो अन्य टुकड़ियां हैं शिमला से मंगवा दी गई है। डीएसपी रामपुर चंद्रशेखर जी से हमारी बात हुई थी। डीएसपी साहब ने हमें बताया कि जो शिमला से अतिरिक्त पुलिस बल है उसे भी यहाँ बुला दिया गया है, क्योंकि कल का दिन रामपुर के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यहाँ पर बड़े बड़े वीआईपी, वीवीआईपी लोग पहुँचने की जो आशंका है जताई जा रही है। फ़िलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि तो इस चीज़ की नहीं हो पाई है कि कौन कौन वीआईपी रामपुर पहुँचेगा और पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन उनके इस निवास स्थान पदम पैलेस में करेगा। लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है तो उसमें उम्मीदों के मुताबिक जो है यहाँ पर बड़े बड़े वीआईपी, वीवीआईपी का आना लगभग तय ही है। इसके अलावा रामपुर में करीब कल के दिन 20 से 25 हज़ार के बीच लोग का जुटना भी लगभग तय ही है, क्योंकि वीरभद्र सिंह जो हैं प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 बार सांसद रह चुके हैं और प्रदेश के लोगों में वीरभद्र सिंह के प्रति गहरी आस्था है। और विशेषकर अगर हम रामपुर शहर की बात करें, ननखड़ी की बात करें, किन्नौर की बात करें, रोहड़ू की बात करें, आउटर सिराज के इलाके की बात करें, तो यहाँ पर वीरभद्र सिंह के प्रति जो लोगों में आस्था है वो काफ़ी गहरी आस्था है। लोग इनसे जुड़े हुए हैं। हर तरीके से राज परिवार में आस्था है लोगों की। इसी आस्था के मुताबिक जो हमने आपको कल भी सीधी तस्वीरें दिखाई थी, तो आसपास की जितनी भी महिलाएं थी वो रामपुर पहुंच चुकी थी। रामपुर में उन्होंने संवेदनाएं जताई। लेकिन जो वीरभद्र सिंह का पार्थिव देह है आज देर रात तक, लगभग जो उम्मीद जताई जा रही है लगभग 8 बजे तक रामपुर पहुंच जाएगा। लेकिन जो कार्यक्रम के मुताबिक तो शाम 6 बजे तक उनका शव रामपुर पहुंचने का कार्यक्रम बना है। लेकिन जो उम्मीद है, हमें जो अभी फ़िलहाल सूचनाएं मिली है, अभी लगभग थोड़ी देर पहले ही शिमला से उनके पार्थिव देह को रामपुर के लिए रवाना किया जाएगा
किया गया है, माफ़ कीजिएगा, उनका थोड़ी देर पहले ही, करीब आधा घंटा पहले शिमला से उनके पार्थिव देह को रामपुर के लिए रवाना किया जा चुका है। इसके बाद हम आपको बता दें कि जो ठियोग है, ठियोग में भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोग रुके हैं। वहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पूर्व मुख्यमंत्री का पार्थिव देह रामपुर पहुँचेगा और वे ठियोग पहुँचेगा और वे उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का जो लोगों से सीधा संपर्क था उसके वो लोगों के दिलों में बसा है और लोग चाहते हैं कि उनके अंतिम दर्शन ज़रूर हों। और कार्यक्रम के मुताबिक ठियोग के बाद मतियाना में भी उनका अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का जो हुजूम है वो खड़ा है। मतियाना के बाद नारकंडा में उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोग होंगे। नारकंडा के बाद कुमारसैन में होगा, सैंज में होगा, नीरत में होगा। दर्शकों, कई जगह पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोग खड़े हैं और ये वो हॉल है जहाँ से देर शाम आज पूर्व मुख्यमंत्री का जो पार्थिव देह है वो इसी हॉल में रखा जाएगा। और कल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, कल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक जो क्षेत्रीय लोग हैं, आम जनता है, वे उनके अंतिम दर्शन इसी हॉल में कर सकेंगे। और यहाँ हम आपको बता दें कि जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री का शव यहाँ पर लाया जाएगा, उनका पार्थिव देह यहाँ लाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर लोगों का जुटना जो है लगभग शुरू हो जाएगा। और उम्मीद है कि देर शाम लगभग 8 बजे तक उनका जो पार्थिव देह है रामपुर पहुँच जाएगा और इसी हॉल में उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा। यहाँ पर पुलिस के बल भी तैनात है, पुलिस कर्मचारी तैनात है और शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, जो हमें अभी तक सूचनाएं मिल रही है। और कल के दिन पूरी तरह से जो ट्रैफिक है रामपुर बुशहर का, उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। जो शिमला की ओर से आने वाले सारे बड़े भारी वाहन हैं उन्हें वज़ीर बावड़ी से ही बाईपास कर दिया जाएगा, जो ब्रौ और जगात खाना होते हुए झाकड़ी की ओर निकलेंगे। और जो किन्नौर की ओर से आने वाले बड़े वाहन हैं उन्हें झाकड़ी से परियोजना का जो मार्ग है उसी से डाइवर्ट करके चाटी जगात खाना होते हुए वज़ीर बावड़ी की ओर निकाला जाएगा। यहाँ पर ये रामपुर बुशहर में है और जसवीर जी पूछ रहे हैं किस जगह है। ये पूर्व मुख्यमंत्री का अपना निजी आवास है, रामपुर बुशहर में स्थित है। ये मुख्य रामपुर में स्थित है, पदम पैलेस है। ये राज परिवार बुशहर रियासत का राजमहल है। पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के 127वें राजा है। और आज के बाद जब मान्यता है कि राज परिवार की जो राजगद्दी है उसे खाली नहीं रखा जा सकता, जो इसीलिए जो मान्यताओं के अनुसार कल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जो शव यात्रा है उसके निकालने से पूर्व उनके सुपुत्र टीका विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक होगा। वो इसी महल में उनका राज तिलक किया जाएगा। टीका विक्रमादित्य सिंह बुशहर रियासत की राजगद्दी संभालेंगे, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह का जो शव है उसे अंतिम पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। जो अभी तक कार्यक्रम बना है उसके मुताबिक कल लगभग 3 बजे के बाद जो है उनका अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम बना है वो लगभग कल दोपहर 3 बजे के बाद बनाया गया है। हम आपको सीधी तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, पर हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह। दर्शकों, 1962 में पहली मर्तबा वीरभद्र सिंह जी ने जो है वो चुनाव लड़ा था। वो सांसद का चुनाव उन्होंने सबसे पहला लड़ा था। उस समय उनकी उम्र मात्र 28 नेता है जो हिमाचल प्रदेश में सरकार को रिपीट कर पाए हैं। इनके अलावा और कोई भी नेता ऐसा नहीं रहा है जिसने हिमाचल प्रदेश में लगातार फिर अपने निवास स्थान शिमला में हॉली लॉज में रुके, लेकिन थोड़े ही समय बाद एक बार फिर वे कोरोना की चपेट में आ गए और उन्हें शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जिसके बाद कल सुबह 3:40 पर एक दुखद खबर सामने आई और उसमें लोगों को पता चला कि लोगों के दिलों में राज करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, ये राजा वीरभद्र सिंह का जो निजी आवास है रामपुर बुशहर में स्थित है। पदम पैलेस जो राजा वीरभद्र सिंह का अपना निवास स्थान है, निजी आवास स्थान है, ये यहीं पर उन्हें अंतिम दर्शनों के लिए लाया जाएगा। यहीं से उनकी शव यात्रा जो है वो निकाली जाएगी और रामपुर बुशहर के जोगनी बाग स्थित
शमशान घाट में उन्हें पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। दर्शकों, जो अभी तक सूचनाएं मिल रही है उसके मुताबिक फ़िलहाल पूर्व मुख्यमंत्री का जो पार्थिव देह है उसे लगभग ठियोग के आसपास वो पहुंच चुका है। इसके पश्चात ठियोग में उनके दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है, जहां पर थोड़ी देर के लिए उनकी शव यात्रा को जो है रोका जाएगा। वहां पर लोग उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद मतियाना में लोग रुके हैं जो वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। मतियाना के बाद वो नारकंडा में रुकेंगे और नारकंडा के बाद कुमारसन में, कुमारसन के बाद सैंज में। इसी की तरह छोटी छोटी जगहों पर भी लोग चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन हो सके, क्योंकि लोगों का जो जुड़ाव है पूर्व मुख्यमंत्री के साथ वो सीधा दिलों से उनका जो जुड़ाव है। कल हमने आपको जैसे लाइव के माध्यम से बताया था कि जो लोगों का कहना था, उनका कहना था कि जो वीरभद्र सिंह हैं वो एक दिलों के राजा थे। जी हाँ, और उनका सीधा आम जनता जो है, विशेषकर मैं बात करूं रामपुर की जनता की, रोहड़ू की जनता की, ननखड़ी की जनता की, तो यहाँ के जो लोग हैं तो वो राज परिवार के साथ सीधे जुड़े हैं। विशेष तौर पर राजा वीरभद्र सिंह के साथ जो उनका जुड़ाव था वो दिलों से था, मन से वे जुड़े हुए थे इस क्षेत्र के साथ। और राजा वीरभद्र सिंह का भी सभी लोगों के साथ जो जुड़ाव था वो दिलों से ही था, जिसके मुताबिक उन्होंने इतना अपना लंबा कार्यकाल जो है राजनीति में, लगभग 59 साल का उनका राजनीतिक जीवन है, जिसमें वे 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लगभग 5 बार वे सांसद रहे, केंद्र में उन्होंने मंत्री पद भी मिला। और उनकी जो लोकप्रियता है और उनका जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए जब पूर्व की यूपीए सरकार थी उसमें वीरभद्र सिंह को मंत्रालय भी सौंपा गया था और उन्होंने उस जिम्मेवारी को आपने हमारे अन्य लाइव में देखा होगा, जो शिमला से हमारे लाइव चले थे उन लाइव में आपने देखा होगा कि शिमला में एक से एक बड़ी हस्तियां उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंची। उसमें नेता हो, राजनेता हो, चाहे बड़े बड़े अधिकारी हो, रिटायर्ड लोग हो, कोई भी हो, हर लोग चाहते थे कि वीरभद्र सिंह का अंतिम दर्शन वे कर सकें, क्योंकि ऐसी जो महाभूति है वो सदियों में एक बार जन्म लेती है और हर कोई चाहता है कि ऐसे लोगों का साथ उन्हें मिले। लेकिन अति दुखद क्षण है कि आज लगभग 87 वर्ष की आयु में वीरभद्र सिंह जो है उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली है। और हम आपको थोड़ी देर बाद फिर से आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, आपको दिखाएंगे मौजूदा हाल रामपुर बुशहर का कि क्या तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां जो है यहाँ पर जारी है, यहाँ पर क्या की जा रही है। उनके जो अंतिम दर्शन है उनके लिए यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ की जा रही है। ये उनका पूरा निजी आवास है, उनका निजी महल है ये पदम पैलेस रामपुर। दर्शकों, थोड़ी देर बाद हम आपके साथ फिर से रूबरू होंगे, आपको दिखाएंगे अभी जो हमें जानकारियाँ मिल रहे थे उनकी दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहिए। थोड़ी देर से हम आपको फिर से दिखाएंगे कि क्या मौजूदा स्थिति है, किस तरह की जो तैयारियां हैं रामपुर बुशहर में की जा रही है और कैसी वो तैयारियां रहेगी जो उनके पार्थिव देह के आने से पूर्व होगी। बोलेगा कुछ?